हाय, वेलकम टू ओपन कंसल्ट। मैं हूँ डॉक्टर विशाल एंड आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। नींद हमारी बॉडी के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना खाना खाना या सांस लेना। अगर हमारी नींद की क्वांटिटी कम है, यानी कि हम कम घंटे सोते हैं, या उसकी क्वालिटी ख़राब है, यानी कि हम सोते तो हैं लेकिन अच्छी डीप स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड बीमारी, ब्रेन रिलेटेड बीमारी, मेटाबॉलिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़, मोटापा वगैरह। ना कि सिर्फ अलग अलग बीमारियां, बट आपकी डेली फंक्शनिंग लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है तो आप ड्राइव करने में काफ़ी रिस्क उठा रहे हैं, बिकॉज ना कि सिर्फ आपका एक्सीडेंट हो सकता है बट आप किसी और का भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने आप को इंजर कर लें, दूसरों को इंजर कर लें। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट देखता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ, या कोई कोर्ट का जज है, जैसे कि जजमेंट देना है कि इस आदमी को फांसी चढ़ाया जाए या नहीं चढ़ाया जाए, तो आपका वेल रेस्टेड, वेल स्लेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भगवान ने हमें बनाया है रात में सोने के लिए और दिन में जगने के लिए, एंड ये सारे कोऑर्डिनेशन का काम करता है मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन, जो कि हमारे ब्रेन में सिक्रीट होता है। बट जब से लाइट बल्ब का इन्वेंशन हो गया, आपकी आंखों पर 24 घंटे रोशनी पड़ने लगी किसी ना किसी सोर्स से, तब से ये सारा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन किसी ना किसी किस्म के स्लीप डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर रही है, एंड इसका मेन कारण है हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। एंड जनरली इसको ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम ट्राई करते हैं वो है नींद की गोली, यानी कि स्लीपिंग पिल्स। बट ऐसी दवाइयों की प्रॉब्लम ये है कि नंबर एक, वो प्रेस्क्रिप्शन द्वारा ही अवेलेबल होती हैं, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तरीके से आप में डिपेंडेंसी आने लगती है इन दवाइयों की। कहने का मतलब कि धीरे धीरे करके आपको डोज बढ़ाते रहना पड़ता है सेम इफ़ेक्ट के लिए। एंड अगर आप ये दवाइयाँ झटके से बंद कर दें या किसी भी किस्म से उन दवाइयों का डोज कम करने की कोशिश करें तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट, स्लीपिंग पिल्स या मेडिकेशन लेना उतना सिंपल एंड सेफ नहीं है। तो हमें ज़रूरत थी कोई ऐसी दवा या सप्लीमेंट की जिसको कि लेने के लिए आपको डॉक्टर की सुपरविजन की, यानी कि उसकी प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, जिसकी कि कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जिसकी कि किसी को लत नहीं लगती, यानी कि वो हैबिट फॉर्मिंग या एडिक्टिव नहीं है, एंड आप जब चाहे उसे ले सकते हैं एंड उसे लेना बंद भी कर सकते हैं, यानी कि उसके कोई विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह नहीं आते। तो योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक ऑप्शन था। एक्यूपंक्चर पे भी रिसर्च करी गई, काउंसलिंग थेरेपी जैसी चीज़ों पे रिसर्च करी गई, एंड रिसेंटली अराउंड 1958 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है नेचुरल तरीके से, जो कि हमारी नींद को शुरू करने में और ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो मान लीजिए कि आपको एक रेस दौड़नी है। अब ये रेस शुरू तभी होगी जब कोई आदमी आएगा और जोर से सीटी बजा के ये बोलेगा कि अब रेस शुरू हो गई है, अब दौड़ना शुरू करो। एंड ये रेस ख़त्म तभी होगी जब एक आदमी खड़े होकर देखेगा कि आपने फिनिशिंग लाइन तक पूरी रेस दौड़ी है एंड अब आपकी रेस को ख़त्म किया जा सकता है। यही काम हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन करता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमारी ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड नाम की जगह से सिक्रीट होता है। इसका काम है हमारे ब्रेन को ये बताना कि बाहर अंधेरा हो गया है, अब सोने का समय हो गया है, सो जाओ। एंड जब थोड़ा थोड़ा उजेला होने लगता है तो यही मेलाटोनिन हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि बस अब उठने का टाइम हो गया है एंड नया दिन शुरू करो। थैंक्स टू रिसर्च एंड मॉडर्न साइंस, मेलाटोनिन जैसे नेचुरल हार्मोन की भी आज गोली अवेलेबल है, यानी कि आप इसको लीजिए, पानी के एक ग्लास में मिक्स कीजिए एंड पी जाइए, तो आपके ब्रेन में एक्स्ट्रा मेलाटोनिन पहुंच जाता है, जो कि आपकी स्लीप साइकिल को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये मेलाटोनिन सप्लीमेंट किन लोगों के लिए यूज़फुल है? ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए यूज़फुल है जो कि शिफ्ट में काम करते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ हो गए, या सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, पुलिसमैन, वॉचमैन, सोल्जर्स, या जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए जिनको कि रात में एग्ज़ाम के समय में पढ़ना पड़ता है, उनकी नींद की साइकिल ख़राब हो जाती है। जैसे कि डॉक्टर्स जो कि इमरजेंसी में कभी भी उठ के जाते हैं पेशेंट देखने, नर्सेज जिनको कि शिफ्ट में काम करना पड़ता है। अगर आप बड़े एकदम
जेट सेटिंग बिजनेसमैन हैं, तो आपको अलग अलग देशों में जाना पड़ेगा जहाँ की टाइम जोन अलग हो सकती है। ऐसे लोग जो कि फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, जो कि चाहते हैं कि उनकी बॉडी एकदम अच्छे शेप में रहे, तो उनको ये पता होता है कि खाने के साथ और एक्सरसाइज करने के साथ अच्छी क्वालिटी की नींद होना भी उतना ही ज़रूरी है। वो भी एक तरीके के बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस सप्लीमेंट जैसा है। तो ऐसे लोगों को अच्छी क्वालिटी स्लीप की बहुत ज़रूरत होती है एंड उन्हें नींद आने में कभी कभी कठिनाई होती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन लोगों के लिए मेलाटोनिन सप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कितना लेना चाहिए। तो ये जो मेरे हाथ में इसकी डब्बी है, इसमें हर एक गोली जो है वो 10 मिलीग्राम की है, यानी कि उसमें 10 मिलीग्राम मेलाटोनिन है एंड 100 मिलीग्राम L-थियानाइन है। अब अगर आप स्टडीज़ की बात करें तो जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स को 3 मिलीग्राम से कम के डोज से लेके अप टू 20 मिलीग्राम मेलाटोनिन तक दिया गया है एंड उसमें वैरायटी ऑफ इफ़ेक्ट दिखाई दिया गया, यानी कि कुछ लोगों में 3 मिलीग्राम से कम में भी असर आ गया एंड कुछ लोगों में 20 मिलीग्राम पे भी असर नहीं आया। तो अगर आप एज अ डॉक्टर मुझसे पूछेंगे कि इसका कोई फिक्स डोज है क्या, तो मैं कहूँगा कि नहीं, मेलाटोनिन का कोई फिक्स डोज नहीं है। किसी व्यक्ति पे कम डोज भी काम कर सकता है एंड किसी व्यक्ति पे ज़्यादा डोज भी काम नहीं कर सकता है। तो इसमें जो 10 मिलीग्राम की टैबलेट है वो मैंने पूरी खाई थी, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आ गई। बट अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हाफ टैबलेट ले लें उसकी, या अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप एक की जगह 2 या 1.5 टैबलेट लेके अपने हिसाब से डोज एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी एक डब्बी में आती हैं 20 गोलियाँ एंड इसका प्राइस है 325 रुपीज़। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद की कोई समस्या है एंड आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी गोली यूज़ करना चाहें, कोई ऐसा सप्लीमेंट यूज़ करना चाहें जो कि सेफ़ है, जो कि नॉन एडिक्टिव है, जिसकी कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करेंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपको 10% एडिशनली ऑफ भी मिल सकता है। तो ये सप्लीमेंट को लेने का सबसे अच्छा तरीका है सोने के समय से 1 घंटे पहले इसको ले लेना। एंड वो जो 1 घंटा है उसमें अगर आप अपनी फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन से दूर रहेंगे, अपने रूम की लाइट को थोड़ा डिम कर देंगे, टेम्परेचर थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और कोई किताब वगैरह पढ़ने लगेंगे या कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनने लगेंगे तो और भी अच्छा होगा। आपका जो मेलाटोनिन सप्लीमेंट है सबसे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। कहने का मतलब कि ये एक सप्लीमेंट है जो कि आपकी नेचुरल प्रोसेस को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश देने के लिए है। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो कि आपको किसी भी कीमत पे खाते ही सुला देगी, ये आपके सोने के प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए है। तो जहाँ तक फास्ट एंड अप वाले मेलाटोनिन सप्लीमेंट की बात आती है, सबसे पहली अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी कि इसमें मेलाटोनिन के साथ में L-थियानाइन नाम का एक और केमिकल कंपाउंड है। अब L-थियानाइन जो है वो खुद में एक स्ट्रेस बस्टर है, ना कि आपकी सिर्फ नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है बट आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। आप उठते हो तो आप वेल रेस्टेड होते हो एंड साथ में रिलैक्स्ड भी होते हो। ये 100% नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, यानी कि इसका एडिक्शन नहीं होता है जैसे कि बाकी स्लीपिंग पिल्स होती है, उनका एडिक्शन, डिपेंडेंसी, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। बट जहाँ तक मेलाटोनिन की बात आई है अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो कि कहती है कि इसका एडिक्शन हो जाता है लोगों को। तो ये एक तरीके का सेफ सप्लीमेंट है। इसमें कोई ऐसी एडिशनल ड्रग्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली गई है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो। जो इसमें लिखा है वही इसमें डाला गया है। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में बहुत ही अच्छा रहा। ये मेरे फेवरेट फ्लेवर में है जो कि है स्ट्रॉबेरी एंड इसको पीने के बाद मुझे कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई, कोई ऐसे ब्लोटिंग वगैरह नहीं हुई। ये वेजिटेरियन है तो उसके बारे में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शुगर भी कम है, तो जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं उनको ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप कोई अननेसेसरी कैलोरीज भी नहीं खा रहे हैं। स्विस एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी है, तो ये स्विस एफरवेसेंट टेक्नोलॉजी कहने में काफ़ी टेक्निकल और साइंटिफिक लगती है, बट इसका मतलब ये है कि जब आप इसको पानी में डालते हो तो जो बुलबुले आते हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आधे टाइम तो उसको डाल के सिर्फ देख ही रहा था कि कैसे स्लो मोशन में बबल्स आते हुए दिखते हैं। मेलाटोनिन सप्लीमेंट किस को अवॉइड करना चाहिए, तो अवॉइड करने का कोई क्लियर कारण नहीं है, बट अवॉइड करने के लिए एज अ डॉक्टर मैं ये इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके ऊपर उतनी रिसर्च नहीं हुई है। तो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18
को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई है। मैं आपको गारंटी से ये नहीं कह सकता हूँ कि अगर आप खाओगे तो आपको कोई तकलीफ होगी, कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या आपकी कोई जान को खतरा है। मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेड रिसर्च नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स में है बिटवीन द एज ऑफ 18 से लेके 80 ईयर्स तक, एंड उन्हीं के लिए उन्हीं के ऊपर स्टडी किया हुआ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे लोग जिनको कि और कई सारी दवाइयाँ चल रही हैं, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट पेशेंट है जिसको हार्ट डिसीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है यानी कि ब्रेन की कोई बीमारी है, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है जिसकी उनको दवा चल रही है, तो ये सारे लोग जो अलग अलग दवा खा रहे हैं उसके साथ मेलाटोनिन के इफ़ेक्ट्स को स्टडी नहीं किया गया है, इसीलिए हम ओपनली रेकमेंड नहीं कर सकते हैं कि आप ये दवा ले लो। तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो पर्सनली अगर आप देखेंगे तो मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसका ऐसा महसूस नहीं हुआ, बट जब मैंने इंटरनेट पे रिसर्च पढ़ी, पब्लिश्ड मेडिकल जर्नल की रिसर्च, तो मैंने ये पढ़ा कि कुछ लोगों को इससे जो नींद आई है उसमें अलग किस्म के सपने आए हैं, डरावने सपने आए हैं। बट अगेन ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, हम इसको कोई एविडेंस नहीं मान सकते हैं। कुछ लोगों का पेट भी दुखा है, कुछ लोगों को एलर्जी जैसे सिम्टम्स आए हैं जैसे कि खुजली वगैरह होना। तो ये सब छोटे मोटे सिम्टम्स देखे गए हैं, बट ऐसे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। एटलीस्ट डेटा तो नहीं है हमारे पास, एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो माय मेडिकल एडवाइस वुड बी कि आप इसको लीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल मेडिकेशन है, काफ़ी सेफ भी है, बट आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना कीजिए कि हम लेके देखें कितने समय तक इसको लिया जा सकता है, एंड परमानेंटली आप उसको मल्टीविटामिन की तरह लेते रहिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको तब लें जब कि आपका अच्छे से गुड क्वालिटी स्लीप यानी कि अच्छे से गहरी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एथलीट है और आपका कोई मैच है अगले दिन, कोई आपका कंपटीशन है, कोई आपने ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है जिसके लिए कि आपका मेंटली वेल रेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अगर सर्जन हूँ, मैं कल कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करने वाला हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं समय पर सो जाऊँ। अगर मुझे नींद आने में तकलीफ़ हो रही है तो मैं मेलाटोनिन के सप्लीमेंट की मदद लूँगा अपनी नींद को अच्छा करने के लिए। हो सकता है मेरी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आने वाली हो, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हो सकता है कि मैं कोई परफॉर्मर हूँ एंड मेरे शेड्यूल जो है परफॉर्मेंस की वजह से अलग अलग समय के हिसाब से मेरी नींद जो है वो अच्छे रिदम से नहीं चल पा रही है, तो बाकी कोई चीज़ यूज़ करने की जगह मैं ट्राई करूँगा कि मैं मेलाटोनिन सप्लीमेंट ले लूँ। विद दैट आई होप इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए, उनकी भी मदद होने दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वेरी सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।